Revised return under section 139 subsection 5. Let us now see whether original return of income can be revised or not. Answer is yes. Original return of income can be revised under section 139 subsection 5. If a person has committed any mistake in his original return, यदि किसी व्यक्ति ने ओरिजिनल रिटर्न मूल जो आय विवरण है उसमें कोई गलती कर दिया है, then he can file a revised return to correct the mistake. गलती को सुधारने के लिए वह रिवाइज्ड रिटर्न संशोधित विवरण फाइल कर सकता है, दाखिल कर सकता है. इवन ए बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड. यहाँ तक कि जो रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल किया गया है, ड्यू डेट के बाद फाइल किया गया है, उसको भी रिवाइज किया जा सकता है. रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 यानी जो ओरिजिनल रिटर्न है, और रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 यानी बिलेटेड रिटर्न है जो ड्यू डेट के बाद फाइल किया गया है, बोथ कैन बी रिवाइज्ड. दोनों ही तरह के रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है. लेकिन कब तक ये रिवाइज किया जा सकता है ये देखना है. बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर की समाप्ति से पहले, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या कर निर्धारण की तिथि से पूर्व. दोनों में से जो डेट पहले आएगी उस तारीख तक रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है. तो यदि हम असेसमेंट ईयर 2020-21 माने तो इसकी आखिरी तारीख है 31 मार्च 2021. तो अगर 31 मार्च 2021 तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो 31 मार्च 2021 तक रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है. लेकिन यदि असेसमेंट मान लीजिए कि 29 फरवरी 2021 को कंप्लीट, 29 फरवरी नहीं होगा, फिर 28 फरवरी 2021 तक कंप्लीट कर दिया जाता है. तो ऐसे केस में 28 फरवरी 2021 को असेसमेंट कंप्लीट हो गया, जबकि 2021 असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 21 को. तो अब दोनों में से जो पहले डेट आ गई वो है 28 फरवरी 2021. तो अब 28 फरवरी 2021 तक ही रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है. पॉइंट्स टू बी नोटेड: द मिस्टेक्स इन द ओरिजिनल रिटर्न शुड बी जेन्युइन एंड बोना फाइडी एंड नॉट डेलिब्रेट. तो ओरिजिनल जो रिटर्न ऑफ इनकम था उसमें जो गलती हुई है वो जेन्युइन होना चाहिए, अनजाने में होना चाहिए, जानबूझकर किया हुआ गलती नहीं होनी चाहिए. सेकेंड, रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. एक रिटर्न को, ओरिजिनल रिटर्न को कितनी बार रिवाइज किया जा सकता है? बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर. असेसमेंट ईयर की समाप्ति और कर निर्धारण की तिथि, दोनों में से जो पहले घटना घटित होती है उस समय तक रिटर्न को कितनी बार रिवाइज किया जा सकता है. थर्ड, देयर इज़ नो फी फॉर फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए कोई फ़ी आपको पे नहीं करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ देयर इज़ नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनी अथॉरिटी टू फाइल रिवाइज्ड रिटर्न. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी अधिकारी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है. एंड द ओरिजिनल रिटर्न स्टैंड्स कैंसल्ड ऑन फाइलिंग अ रिवाइज्ड रिटर्न. संशोधित कर आय विवरण दाखिल करते ही जो ओरिजिनल रिटर्न है वह ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है. नाउ लेट अस कम टू फी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 234F. यदि रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल किया जाए यानी ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाए तो उस केस में सेक्शन 234F में
लेट फ़ी का भी पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। तो फ़ी की राशि क्या होगी लेट फाइलिंग के लिए? देखिए वो सेक्शन 234F में दिया हुआ है। द assessee shall be liable for late filing fee under section 234F. Fee is 5,000 rupees. Late filing fee कितनी होगी? 5,000 रुपये. If return is furnished after due date but on or before 31st December of the assessment year. यदि रिटर्न ड्यू डेट के बाद लेकिन असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर या उससे पहले फाइल कर दिया जाए तो लेट फाइलिंग फ़ी होगी 5,000 रुपये। और यही फ़ी लेट फाइलिंग फ़ी 10,000 रुपये होगी इफ़ रिटर्न इज़ फाइल्ड आफ्टर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। और यदि रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद फाइल की जाती है तो लेट फाइलिंग फ़ी 5,000 की जगह होगी 10,000 रुपये। हाउएवर इन ए केस वेयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़, हालांकि यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो लेट फाइलिंग फ़ी शैल नॉट एक्सीड 1,000 रुपीज़। तो लेट फाइलिंग फ़ी 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। तो यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो लेट फाइलिंग फ़ी 1,000 रुपये ही होगी, चाहे रिटर्न असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर या उससे पहले फाइल किया गया हो या उसके बाद फाइल किया गया हो। लेकिन लेट फाइलिंग फ़ी 5,000 रुपये या 10,000 रुपये हो जाएगी अगर टोटल इनकम 5 लाख से अधिक है और रिटर्न जो है 31 दिसंबर असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर या उससे पहले फाइल किया गया है तो 5,000 रुपये लेट फाइलिंग फ़ी, और 31 दिसंबर के बाद अगर रिटर्न फाइल किया गया तो लेट फाइलिंग फ़ी होगी 10,000 रुपये। थैंक यू।